हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सपेंशन टैंक क्या होता है, एक्सपेंशन टैंक कहाँ इंस्टॉल किया जाता है और एक्सपेंशन टैंक कितने प्रकार का होता है और क्या काम होता है एक्सपेंशन टैंक का, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। दोस्तों, एक्सपेंशन टैंक चिल वाटर सिस्टम का अनिवार्य हिस्सा होता है। इसका यही काम होता है कि जो लाइन होता है, चिल वाटर लाइन होता है, इसमें पानी का सप्लाई करने का काम करता है। अगर चिल्लर को पानी की जरूरत होती है तो यह पानी कहाँ से आता है, तो एक्सपेंशन टैंक से ही आता है। तो आइए समझते हैं इसमें होता क्या है। जब हम चिल्लर स्टार्ट करते थे, इनिशियली जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, तो ज्यादा होता है। मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस का पानी चिल वाटर सिस्टम में क्या करते हैं, तो सर्कुलेट करते हैं। और जैसे जैसे चिल्लर चलता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, तो पानी का टेम्परेचर कम होता जाएगा और जो चिलर का आउटलेट टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाएगा, तो 7 डिग्री सेल्सियस के करीब हो जाएगा, या फिर जितना इसका सेट पॉइंट होता है चिलर का उतना तक आ जाएगा। और जो चिलर का इनलेट टेम्परेचर होता है वो करीब 12 डिग्री सेल्सियस की तरफ आ जाएगा या उससे भी कम हो जाएगा। अब पानी का जो तापमान होता है वो कम होता है, तो चिलर में जो भी पानी घूम रहा है उसका जो आयतन है यानी जो आकार जो है कम हो जाएगा। जो रूल है, किसी पदार्थ का तापमान अगर कम होता है तो इसका क्या होता है, तो आयतन भी कम हो जाता है। और आयतन जो कम होता है तो आयतन कम होने की वजह से क्या होता है, तो हमें एडिशनली पानी का क्या पड़ती है, तो जरूरत पड़ती है। और जो एडिशनली पानी होता है वो एक्सपेंशन टैंक में ऑलरेडी क्या होता है, तो जमा होता है। जो एक्सपेंशन टैंक है उसमें पानी कहाँ से आता है, इसके लिए क्या होता है, तो एक और टैंक होता है जिसे हम क्या कहते हैं, तो मेकअप वाटर टैंक कहते हैं। और उस मेकअप वाटर टैंक से क्या होता है, तो पानी एक्सपेंशन टैंक में आता है एक पंप के द्वारा। पानी ठंडा होने के बाद क्या होता है, तो आयतन घटता है और आयतन घटने के बाद में जो भी पानी की जरूरत होता है उसे एक्सपेंशन टैंक में जो पानी होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है, तो फिल किया जाता है या इसे पूरा किया जाता है। इस तरीके से क्या होता है, तो पानी घूमते रहता है। अब जो एडिशनली पानी हमने लिया है, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो चुके हैं, तो कम हो चुकी है और इसको क्या किया, तो सर्कुलेट किया है। जब हमारा प्लांट बंद हो चुका है, यानी कि शाम को किसी ऑफिस में अगर प्लांट लगा है तो क्या होता है, तो शाम के समय बंद हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, तो पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि प्लांट बंद होने के बाद जो रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है वो क्या होता है, तो बंद हो जाता है। इसीलिए क्या होगा, तो पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा। मान लीजिए पानी का टेम्परेचर बढ़ के 20 से 25 या 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। पहले पानी का टेम्परेचर कितना था, तो 60 डिग्री था, तो उससे क्या हुआ था, तो उसका आयतन कम हुआ था। अब पानी का टेम्परेचर बढ़ के 30 डिग्री हो गया, इससे क्या होगा, तो उसका आयतन और भी बढ़ जाएगा। अब पानी का टेम्परेचर बढ़ने के बाद में क्या होगा, तो उसका आयतन बढ़ेगा। उसका आयतन बढ़ेगा तो पानी को रुकने के लिए कहीं ना कहीं जगह चाहिए। इसके लिए क्या होता है, तो जो पानी एक्सपेंशन टैंक से आया था वो क्या होगा, तो वापस एक्सपेंशन टैंक में चला जाएगा। क्योंकि चिलर के पानी का आयतन अगर बढ़ता है और इसको ठहरने के लिए हम कोई भी जगह नहीं देते हैं तो क्या होगा, तो चिलर के अंदर स्ट्रेस पड़ेगा और जो मेटालिक पार्ट्स है जिसका जो ज्वाइंट्स होता है उसके ऊपर क्या होगा, तो स्ट्रेस आएगा। तो दूसरा जो काम होता है वो क्या करता है, तो पानी को सप्लाई करने का भी काम करता है एक्सपेंशन टैंक। यानी कि जब चिलर को पानी की जरूरत होती है तो इस एक्सपेंशन टैंक के द्वारा क्या किया जाता है, तो पानी को फिल किया जाता है चिल वाटर लाइन में। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, तो पानी लीकेज हो जाता है, पंप के ग्लैंड से लीकेज होता है या फिर कहीं ट्यूब का जो वाल्व है उससे पानी लीकेज हो जाता है। तो पानी कहीं ना कहीं लीकेज होते ही रहता है। तो उसको भी पूरा करने के लिए क्या करता है, तो एक्सपेंशन टैंक क्या करता है, तो पानी को फिल करने का काम करता है। इसमें क्या होता है, तो पंप जुड़ा होता है। एक्सपेंशन टैंक और जो मेकअप टैंक होता है इसके बीच में एक लाइन में पंप जुड़ा होता है जो कि ऑटोमेटिक होता है, जो प्रेशर पे सेट रहता है। अगर प्रेशर इससे कम हुआ, जो एक सेट पॉइंट होता है प्रेशर का, उससे कम हुआ तो ऑटोमेटिक पंप चालू हो जाता है। अगर प्रेशर बढ़ गया पानी का एक्सपेंशन टैंक में तो क्या होगा, तो ऑटोमेटिक पंप बंद हो जाता है। तो ये जो एक्सपेंशन टैंक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्लोज एक्सपेंशन टैंक और दूसरा होता है ओपन एक्सपेंशन टैंक। जो ओपन एक्सपेंशन टैंक होता है उसे सबसे टॉप यानी कि हाइट पे लगाना होता है। कुछ क्लोज एक्सपेंशन टैंक होता है, यानी कि आजकल ज़्यादातर क्लोज एक्सपेंशन टैंक ही देखने को मिला है। जो क्या होता है, तो जो चिल वाटर लाइन होता है उसके रिटर्न में जोड़ा जाता है, जो पंप होता है उसके रिटर्न में जोड़ा जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, एक्सपेंशन टैंक के बारे में पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे ही नॉलेज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।